हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए और बीएससी सेकेंड ईयर से इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है खनिज, मिनरल्स। फ्रेंड्स, जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं खनिज, मिनरल्स क्या होते हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज और खाने, जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोद कर निकाली जाती हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जिन विशेष स्थानों से यह निकाले जाते हैं उन्हें खदानें कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन धातुओं से मिलते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। जो कि खनिज पदार्थ हैं वो कि भूमंडल के गर्भ अथवा धरातल दोनों से ही हमें प्राप्त होती है। जब इनकी खुदाई धरातल पर ही की जाती है तो उसे उत्खनन कहा जाता है, किंतु जब खनिज गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं तो इस कार्य को खनन कहा जाता है। यदि खदानें बहुत गहराई पर होती हैं तो उन्हें खुली खदान कहा जाता है, और यदि ये बहुत गहरी होती है तो इन्हें कूप की खदान कहा जाता है। जिस देश में खनिज पदार्थों का आगाध भंडार भरा है वही देश आज विश्व में सबसे अधिक आर्थिक, औद्योगिक और व्यापार संबंधी उन्नति कर सकता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और जापान ऐसे ही राष्ट्र हैं जिन्हें अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति की है। आधुनिक सभ्यता बहुत अंशों तक खनिज पदार्थ पर निर्भर है। कृषि, उद्योग, परिवहन और संदेश वाहन आदि सभी का विकास खनिज संपत्ति से ही अवलंबित है। खनिज पदार्थ की खोज के कारण ही आज विश्व की उष्णतम मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी तथा ठंडे मरुस्थल विशेषकर अलास्का का आर्थिक विकास संभव हो सका है। किसके द्वारा? खनिज की सहायता से। इसके बाद हम बात करते हैं खनिज पदार्थ का वर्गीकरण, कि खनिज को कितने भागों में बांट के निकाला गया है, खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। तो खनिज को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका धात्विक और दूसरा है अधात्विक। धात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर परिकृषित करते हैं, जिनसे उनमें विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा ऐसे ही खनिज हैं। इसके बाद हम धात्विक खनिज में आते हैं। आपके लोहा, तांबा, सीसा, टिन, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सुरमा, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, यूरेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, प्लेटिनम। इसके बाद हम बात करते हैं अधात्विक खनिज की, कि अधात्विक खनिज कैसे प्राप्त होता है और कौन कौन से होते हैं। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें परिकृषित नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें खोद कर या खरोच कर अथवा काट कर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि कोयला है, चूना है, पत्थर है, गंधक है, जिप्सम, नमक, खनिज तेल आदि ऐसे खनिजों के उदाहरण हैं। तो अधात्विक खनिज से जो हमें प्राप्त होते हैं वो है अभ्रक, एस्बेस्टोस, ग्रेफाइट, फ्लोरोस्पा, हीरा, फास्फेट, जिप्सम, पोटास, चूना, पत्थर, नमक, रॉक, फास्फेट और किएनाइट। ये जो धातुएं हमें प्राप्त होती हैं वो अधात्विक खनिज से प्राप्त होती हैं। और खनिज पदार्थ जिन्हें हम बोलते हैं खनिज, तो इसमें आ जाता है आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो कोयला तथा खनिज तेल शक्ति उत्पादन के काम में आने वाले खनिज होने से उन्हें खनिज ईंधन कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोहा अयस्क के प्रकार की, कि लोहा अयस्क के कितने प्रकार होते हैं। लोहा अयस्क, पहले इसके बारे में जानते हैं। लोहा अयस्क क्या होता है? आधुनिक काल में एल्युमिनियम को छोड़कर विश्व में और किसी धातु का इतना प्रयोग नहीं होता था जितना कि लोहे का।
आज के युग में मानव के प्रयोग में आने वाली दैनिक वस्तुओं में अधिकांश लोहे से बनाई जाती हैं। आधुनिक युग में लोहे और इस्पात का योग कहा जा सकता है। सुई, चाकू, कैंची, छुरियां आदि से लगाकर कृषि यंत्र, वस्त्र बनाने की मशीनें तथा जलयान, इंजन, मोटर गाड़ियां और इमारतें तथा सभी लोहे की बनाई जाती थी। लोहे की इतनी अधिक मानव के उपयोग में आने का मुख्य कारण उसका धरातल पर आसानी के साथ मिलना, खपत के केंद्रों के निकट खानों का होना और लोहे में कुछ विशेष गुणों का होना, जैसे भारीपन, टिकाऊपन, सस्तापन, लचीलापन और उसको तारों में खींचे जाने की क्षमता होना। आजकल विभिन्न देशों में आर्थिक उन्नति के स्तर को नापने का पैमाना इस्पात का उत्पादन होता है। जिस देश में जितना अधिक इस्पात का उत्पादन होता है उसको उतना ही उन्नतिशील माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं लोहे अयस्क के प्रकार की कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। लोहे की अयस्क उसमें मिले रासायनिक पदार्थों के कारण ये 4 प्रकार के पाए गए हैं। तो सबसे पहले है मैग्नेटाइट, सेकेंड है हेमेटाइट, थर्ड है लिमोनाइट और फोर्थ है सिडेराइट। तो आइए एक एक करके जानते हैं। मिनेराइट। मिनेराइट काले रंग की होती है। यह कार्यांतरित सेलों की दरारों या सिराओं से प्राप्त होती है। इसमें लोहे की मात्रा 74.4% तक होती है। यह उत्तम प्रकार की होती है जो स्वीडन की किरानू और गैलीवारा तथा रूस के मैग्नेटोगास्का से प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हेमेटाइट की। हेमेटाइट लाल या स्लेटी रंग की होती है। इसमें लोहे का अंश 60% से 70% तक पाया जाता है। यह अपसादी सेलों से प्राप्त होती है। इस प्रकार की धातु ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा स्पेन से मिलती है। ब्राजील, अल्जीरिया और क्यूबा में भी यह अयस्क पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं लिमोनाइट की। लिमोनाइट पीले रंग की अथवा भूरे रंग की होती है। यह भी अपसादी सेलों में मिलती है। इसमें अयस्क का अंश 50% पाया जाता है। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में यह अयस्क पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिडेराइट की। सिडेराइट क्या होता है? सिडेराइट का रंग राख जैसा होता है। कच्ची धातु में लोहे का अंश 48% पाया जाता है। इस प्रकार की धातु में अशुद्धियां आदि मिली रहने के कारण इसका मूल्य घट जाता है। यह ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस से प्राप्त की जाती है। तो ये है लोहा अयस्क के टाइप कि कौन कौन से टाइप हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो हमने बताया आपको ये कितनी कितनी प्रतिशत तक पाया जाता है और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो विश्व के लगभग 45 देशों में लोहा मिलता है, किंतु 85% लोहा अयस्क संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन से प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 20% और फ्रांस में 20%, ग्रेट ब्रिटेन में 5%, जर्मनी में 40%, चीन में 3% और भारत से 2% लोहा प्राप्त किया जाता है। और जो शेष लोहा प्राप्त होता है वो देश है अल्जीरिया, कनाडा, जापान, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आदि देशों से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है और आज के PDF का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।